चलिए बात करते हैं वॉर ऑन टेरर की। पहलगाम आतंकी हमले पर एक और अहम खुलासा हुआ। आतंकियों ने एएससी सिस्टम का इस्तेमाल किया था। आतंकियों के पास अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम था। सिस्टम के जरिए बिना सिम के बात होती थी। एएससी सिस्टम के 2 सिग्नल ट्रेस किए गए हैं। ये एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो सामने आई। और सबसे बड़ी बात है, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी आपको मालूम है कि एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। अब जो खुलासा हुआ है उससे ये मालूम पड़ा है कि ये जो आतंकी थे उनके पास तमाम तरह के, आप देखेंगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को लेकर के ये जो आतंकी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। एएससी सिस्टम का इन्होंने इस्तेमाल किया था। आतंकियों के पास अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम था। अब ये इनके पास कैसे पहुंचा, इसमें कौन कौन इनके साथ था, तमाम चीजों को लेकर के जांच होगी। क्योंकि पहले ये भी कहा गया था कि जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे वो मेड इन चाइना था। इन तमाम चीजों को लेकर के अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती हुई, लेकिन अभी जो एक खुलासा हुआ है वो ये बताता है कि दरअसल ये जो आतंकी यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने एएससी सिस्टम का इस्तेमाल किया था। अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम इनके पास था। बिना सिम के जरिए बात होती थी और इसी वजह से आपको ये बताते चले कि वो जो आतंकी थे वो बात कर रहे थे क्योंकि इनके पास जो फोन था उसमें सिम की आवश्यकता नहीं होती थी। एएससी सिस्टम के 2 सिग्नल को ट्रेस फिलहाल कर लिया गया है और अब लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर आगे बढ़ रही है। तो हमले के खौफ में इस वक्त पाकिस्तान की आवाम है। पीओके के रावलकोट में हमले की दहशत है। अंधेरे में रात गुजार रहे हैं लोग। कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल की बिजली बंद कर दी गई है। तो पाकिस्तान में इस वक्त खौफ है। पाकिस्तान की आवाम भी डरी हुई है और ये इसी वजह से क्योंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको चिंता नहीं है पाकिस्तान के आवाम को। उनको चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ आतंकियों की, और इसका जो अंजाम है वो पाकिस्तान की जो जनता है वो भुगत रही है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस वक्त खौफ में हैं और पाकिस्तान ने जो अपने कब्जे में कश्मीर ले रखा है वहाँ के रावलकोट में हमले की दहशत देखने को मिल रही है। और ये दहशत पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें जल्दी से बता देते हैं। हिंदुस्तान का हवाई क्षेत्र और पाकिस्तान की नो एंट्री। दरअसल बड़े फैसले लिए गए। पीओके जाने वाली सभी विमान सेवा को रद्द किया गया। गिलगित, स्कार्दू समेत कई इलाकों की उड़ानें ठप हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, स्कार्दू के लिए 2-2 उड़ानें रद्द की गई। इस्लामाबाद टू गिलगित 4 उड़ानें रद्द हुई हैं। दरअसल भारत ने एक बहुत अहम फैसला लिया जिसके जरिए ये कहा गया कि जो इंडियन एयर स्पेस है वो पाकिस्तानी विमानों के लिए पूरी तरीके से बंद किया जाता है। पाकिस्तान में किस तरीके से घबराहट है वो लगातार आप देख भी रहे हैं। और अब किस तरीके से पाकिस्तान की नो एंट्री, किस तरीके से फ्लाइट्स यहाँ पर बंद कर दी गई अलग अलग जगहों की, वो हम आपको इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। लेकिन हमले की आहट और शहबाज में कैसी घबराहट है जरा आप ये भी समझिए। क्योंकि पाकिस्तान सेना को पहले हमले की मंजूरी दे दी। शहबाज ने कहा कि खतरे को देखते हुए पहले हमला करो। आदेश के मायने क्या हैं ये भी आपको जरा समझाते हैं। क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ जो कि लगातार डरे हुए हैं, खुद उनके भाई उन्हें ये सलाह दे रहे हैं कि भारत से बात करो, तनाव कम करो। लेकिन अब इसके मायने क्या इनके आदेश के वो जरा समझिए। भारत को दिखाने के लिए गीदड़ भभकी है। देश में अपनी साख बचाने के लिए आदेश दिया गया है क्योंकि इस वक्त देश में आलोचना हो रही है। देश में बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं। और ना केवल देश में बल्कि आप देखिए वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ के जवान और अधिकारी रिजाइन कर रहे हैं, वो छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि उनमें डर है। उनको मालूम है कि इस बार जो पाकिस्तान ने किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम का बदला शरीफ को कैसे डर सताया हुआ है वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान खौफ में है। वहीं पाकिस्तान पर भारत का एक और बड़ा एक्शन, पाकिस्तानी सेना के यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया। पाकिस्तान आर्मी ISPR चैनल पर बैन लगाया गया। पाकिस्तान के वॉर प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए एक्शन लिया गया। एक के बाद एक कड़े और बड़े फैसले भारत ले रहा है। इससे पहले आपको ये बताते चले कि पाकिस्तानी सेना पर भी लगातार, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जाती है, यूट्यूब चैनल को अब बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी ISPR चैनल पर बैन लगाया गया है। इससे पहले आपको ये बताते चले कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट के भी इंस्टा हैंडल को पूरी तरीके से भारत में बैन कर दिया गया है। कई बड़े सेलिब्रिटीज हैं। जहर उगलने को लेकर के भारत की तरफ से लगातार कार्रवाइयां की जा रही। इससे पहले भी आपको याद होगा कि 16 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया था। और अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि पाकिस्तानी आर्मी के ISPR चैनल पर भी हमने बैन लगा दिया है। वॉर प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए
भारत का ये सख्त कदम और ऐसे सख्त कदमों को उठाते हुए भारत ये संदेश भी देता हुआ आप इसे सोशल मीडिया स्ट्राइक के तौर पर भी देख सकते हैं पाकिस्तान पर। तो पहलगाम हमले को लेकर के दर्ज एफआईआर में खुलासा हुआ, पाक में बैठे हैंडलर्स के निर्देश पर यह फायरिंग हुई है। इस बात का खुलासा एफआईआर में होता है। पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया गया, यह एफआईआर की तरफ से। एफआईआर में दरअसल इस बात का जिक्र है पाकिस्तान से अवैध रूप से हथियार आए, इस बात का भी जिक्र एफआईआर में मिलता है। मेरे साथ वकार, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। वकार, ताजा अपडेट्स क्या कुछ है ये भी जरा बताइएगा, और खास तौर पर अब जो एफआईआर है उसमें खुलासा हुआ कि पाक में बैठे हैंडलर्स के निर्देश पर फायरिंग हुई। वकार आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, हम वकार से एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार जो अपडेट सामने आ रहा है वो भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। और इसी कड़ी में एफआईआर में ये खुलासा हुआ है, और ये जो खुलासा है वो सीधे तौर पर एक बार फिर से पाकिस्तान को बेनकाब करता है। पाकिस्तान भले ही कह दे कि उसका कोई दोष नहीं, लेकिन हर एक कड़ियां इस बात को लेकर के इशारा कर रही है कि सरहद पार से इसको लेकर के साजिश रची गई। इसी बीच पहलगाम दौरे पर पहुंचे एनआईए के डीजी आतंकी हमले वाली जगह का उन्होंने मुआयना किया है। पहलगाम दौरे पर पहुंचे एनआईए के डीजी आतंकी हमले वाली जगह का उन्होंने मुआयना किया। हर एक एंगल से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन क्योंकि लगातार जारी है। आपको ये भी मालूम है कि एनआईए को इसके इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंप दिया गया है। एनआईए के तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इससे पहले भी यहाँ पर पहुंचे थे। पहलगाम में हर एक एंगल से मामले की जांच हो रही है और तमाम बड़े खुलासे भी इससे पहले भी पूछताछ हुई है। और अब आपको ये बताते चले आतंकी हमले वाली जगह का एनआईए के डीजी ने मुआयना किया है। मेरे साथ वकार एक बार फिर से मेरे सहयोगी कनेक्ट हैं। वकार, इन्फॉर्मेशन दीजिए, ताज़ा अपडेट्स आपके पास क्या कुछ है? बिल्कुल, जिस तरीके से 22 तारीख को पहलगाम सानिया देखने को मिला, उसके बाद जिस तरीके से हाई ऑप्शनल ने मौके वारदात का दौरा किया और तमाम चीजों का जायजा लिया गया। इस वक्त तो एनआईए के डीजी ने भी इस हमले के हवाले से मौके वारदात पर जायजा लिया और तमाम उन चीजों के हवाले से पूछताछ इस वक्त जारी की गई है। जिस तरीके से ये सानिया वहाँ पर देखने को मिला, जिस तरीके से वहाँ पर लोग वहाँ पर मौजूद थे, चाहे दुकानदारों की बात करेंगे हम या घोड़े वालों की बात करेंगे या कई और दीगर लोग वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, उन तमाम लोगों से इस वक्त पूछताछ जारी है। वही जम्मू कश्मीर के बेशतर सयासी मकामात को इस वक्त बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। वही आपको हम बताएंगे कि बॉर्डर एरियाज में इस वक्त सिक्योरिटी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान ट्रूपर्स कई सारे एलओसी एरियाज में और वकार, इनके बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है, एफआईआर में खुलासा हुआ है कि पाक की तरफ से बैठे हैंडलर्स ने यहाँ पर निर्देश दिए फायरिंग को लेकर के। ये भी पता चला कि जो आतंकी यहाँ पर पहुंचे थे दरअसल वो एएससी सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे, बिना सिम के एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे। ये बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम खुलासे अब एक के बाद सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपको हम बताएंगे कि अभी भी एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लगातार ये बड़ा सानिया हमें देखने को मिला और बड़े पैमाने पर इस वक्त जांच जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस अभी पूरी तरीके से जो कंक्लूजन है वो अभी तक सामने नहीं आया है। जिस तरीके से वहाँ पर 26 लोगों की मौत हुई थी और बेरहमी से वहाँ पर इनका कत्ल किया गया था, उसके बाद हाई लेवल कमिटीज बैठाई गई है जो पूरे मामले का इस वक्त जायजा ले रही है और एनआईए की टीम लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है और पूरी तरीके से जो बैसन वैली है उसको सील किया गया है और किसी भी सयाह को उधर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है जब तक कि पूरी तरीके से कंक्लूजन रिपोर्ट नहीं आएगा। जी वकार, एक बार जरा ये बताते चलिए कि घाटी में अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्या बड़े कदम वहां पर अभी तक उठाए गए हैं? सिक्योरिटी के हवाले से जिस तरीके से लगातार हमने देखा पहलगाम आसानी के बाद कई सारे इकदाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठाए। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है और हर मुश्तबा शख्स पर इस वक्त नजर रखी जा रही है। फिलहाल आपको हम बताएंगे कि वादी कश्मीर में 48 सयाहती मकामात को बंद किया गया है जो कि बॉर्डर एरियाज को टच करते हैं या वहाँ पर सिक्योरिटी रीजन के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद इकदाम
उठाया है। लगातार एलजी मनोज सिन्हा ने भी इस हवाले से एक बैठक बुलाई थी, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई हमें आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। इस मीटिंग में डीजीपी के अलावा कई सारे ऑफिशियल होम डिपार्टमेंट के अलावा दीगर ऑफिशियल भी इस मीटिंग में शामिल रहे और लगातार इस हवाले से तमाम तरह मीटिंगें इस वक्त जम्मू कश्मीर में जारी है। वही बॉर्डर एरियाज की अगर हम बात करेंगे, वहां पर सिक्योरिटी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और किसी भी पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए फौज यहाँ से पूरी तरीके से तैयार है। जी बहुत शुक्रिया वकार मंजूर आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार घाटी से जो अपडेट सामने आ रहा है वो भारत 24 आप तक पहुंचाता हुआ चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हुए कि इसको लेकर के फिलहाल वहां की जो आवाम है किस तरीके से वो भी इसके विरोध में उठ खड़ी हुई है, किस तरीके से वो लगातार मांग कर रही है कि आतंकवाद पर इस बार करारा प्रहार हो और लगातार वहां पर कदम भी उठाया जा रहा है। इसी बीच पहलगाम दौरे पर पहुंचे एनआईए के डीजी ये भी आपको बता रहे हैं आतंकी हमले वाली जगह का उन्होंने मुआयना किया है